हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एथरी स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जेपीएससी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये हमारे जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन से मुंडा जनजाति के भुयहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो इसका आंसर होगा पाट मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 रुपया। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम जानें तो नागवंशी राजा जो दुर्जन शाह था वह 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में बंद रहा था। बाद में जब 1628 में वहाँ से वह निकला तो जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6000 रुपये सालाना पर दे दिया और उसे शाही की पदवी यानी कि दुर्जन शाह को उसने शाही की पदवी प्रदान की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो आंसर होगा बैगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार के पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान बैगा था। यह भी भुयहरी कुल का था। किस कुल का था? भुयहरी का था और उसके कुल को ही महतो या खूट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो इसका आंसर होगा परानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को जो है थॉमस विल्किंसन अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन ढोकलो शोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? इसका आंसर होगा पंचायती राज का समर्थन, यानी कि ढोकलो शोहर महासमिति जो है पंचायती राज का समर्थन करता है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, अगला पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं भुयहरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो बैगा का कार्य है, देखिए, गांव के जो देवी देवता होते हैं उसको शांत करना, उसको मनाना बैगा का कार्य होता है। नेक्स्ट है, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के सदान का जो मुख्य व्यवसाय है वह खेती करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो उस भाषा को बताना है। तो ये जो है असुरी भाषा। असुरी भाषा के बारे में कहा जाता है कि असुरी भाषा जो है वह असुर जनजाति से संबंधित है और ये जो है अब विलय के कगार पर है। नेक्स्ट है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा तिलका मांझी। तिलका मांझी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद होने का गौरव तिलका मांझी को प्राप्त है। ये तो पढ़ चुके। तिलका मांझी का जो जन्म जो है 1750 में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तिलकपुर गांव में हुआ था। 1750 में तिलकपुर गांव में हुआ था और ये जो है सुल्तानगंज के पहाड़ियों में छिपकर रहते थे। लेकिन 1785 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इसको फांसी दे दिया गया। ठीक है, और किस पेड़ पर फांसी दिया गया? तो वह पेड़ था बरगद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसको परमवीर चक्र से गौरवान्वित किया गया? तो उस व्यक्ति का नाम था अल्बर्ट एक्का।
नेक्स्ट है अल्बर्ट एक्का के बारे में भी जान लेते हैं। तो अल्बर्ट एक्का जो है झारखंड के एक ऐसे सैनिक थे, प्रथम सैनिक, जिनको जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और ये जो है भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक, रांची जिला के रहने वाले थे। इनको जो है लांस नायक भी कहा जाता था, ठीक है। और ये जो है भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। तो पोटो सरदार जो है ये कौन था? मुंडा था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो मरांग गोमके जो है जयपाल सिंह को कहा जाता है। जयपाल सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो जयपाल सिंह जो है इनको मरांग गोमके भी या मुंडा राजा के नाम से भी हम जानते हैं। और इनका जन्म जो है 1903 ईस्वी को झारखंड के खूंटी ज़िला में हुआ था, खूंटी ज़िला के टकरा गांव में, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है यहाँ पे कि मरांग गोमके के जो बचपन का नाम था वह क्या था? वेनंद पाहन, वेनंद पाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो 1954 के जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष था वह था राम नारायण खलको। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड के जो पश्चिम सिंहभूम जिला है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टोटल झारखंड में 24 जिला है, ठीक है। तो ये जो पश्चिम सिंहभूम जिला है वह जो है आदिवासी जनसंख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो सोहराई त्यौहार जो है ये जानवरों के लिए झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो आंसर क्या होगा? दुमका। नेक्स्ट है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो हिल असेंबली प्लान जो है ये झारखंड के आदिवासियों के लिए जो है एक व्यक्ति थे क्लीवलैंड, इनके द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में जो विवाह का सबसे सामान्य रूप है उसको बोलते हैं किरिंग बापला। क्या बोलते हैं? किरिंग बापला। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह क्या था? यानी कि संथालों का सबसे जो छोटी कहानी संग्रह है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कुकमू। नेक्स्ट है क्वेश्चन लांगड़े क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है लांगड़े क्या है? तो इसका आंसर होगा लांगड़े जो है एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट है कजली कब गाया जाता है? तो कजली जो है यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांगीनाथ केंद्र था। तो टांगीनाथ केंद्र जो है ये जो है पशुपति संप्रदाय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है धुमकुड़िया किस जाति की सामाजिक संस्था है? तो धुमकुड़िया जो है ये उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। धुमकुड़िया एक उरांव में जो है धुमकुड़िया जो है वहाँ पे लड़कियों और लड़कों को जो है प्रवेश दिया जाता है, जहाँ उनको उरांव से संबंधित जो भी कल्चर होता है उसे सिखाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं, इनका नाम है रणेंद्र। नेक्स्ट है कोचे कड़बा के रचनाकार कौन है? इनका नाम है सोलेमान मुर्मू। नेक्स्ट है खेरवाल बांसो धोरम पुथी। तो खेरवाल बांसो धोरम पुथी के जो रचयिता हैं उसको हम बोलते हैं मांझी रामदास टुड्डू। नेक्स्ट है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इनका आंसर होगा आपका रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साहित्य की जन्मशती 2016 में है?
आंसर होगा आपका डी, राधा कृष्णा। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की जो स्थापना है ये 1926 में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना जो है 1926 में, उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे भारत में, लॉर्ड इरविन, उन्हीं के द्वारा जो है धनबाद जिला में, झारखंड के धनबाद जिला में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट है एक्सएलआरआई, जिसको बोलते हैं जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्सएलआरआई का जो फुल फॉर्म है वह है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो एक्सएलआरआई की स्थापना जो है आपका सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। तो झारखंड की वह कौन सी महिला खिलाड़ी जिसने हॉकी खेला? उसका नाम है निक्की प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2016 में जो है पद्मश्री से सम्मानित दीपिका कुमारी को किया गया, दीपिका कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2016 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छौआ क्या था? तो छौआ जो है वह एक शिशु हाथी था, यानी कि हाथी का छोटा सा बच्चा था जिसको जो है राष्ट्रीय खेल का शुभंकर बनाया गया था 2011 में। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। झारखंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो झारखंड की जो सबसे पहली महिला है वह कौन सा है? प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो वह धारा कौन सा है? तो वह धारा जो हमारा है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 46 के तहत बेदखल के समय का वर्ष क्या है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे किस कानून द्वारा डाला गया है? तो आंसर क्या होगा? बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदार को उसके बाद बताना है क्या होगा। तो फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार का अधिकार वर्जित है, यानी कि जो उनको पिता के द्वारा जो संपत्ति दिया गया है उस पर उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा। कन्या की बात कर रही है, यानी कि लड़की का अपने पिता की संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत पद भूयहरी रैती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका भूतखेत को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
44 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां पे कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो, यानी कि इसका आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों, और ये सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद कैसा होता है। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो होता है वह अहस्तांतरणीय होता है, यानी कि उसका हस्तांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना 1949 की धारा फिल इन द ब्लैंक्स के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है, वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी 10, धारा 10। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें खाली स्थान कितने वर्ष तक कृषि न किया जाए। तो अगर 5 वर्ष तक उस पर कोई कृषि नहीं करता है तो उसकी बंदोबस्ती रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास 4 है। इसमें से क्या होगा, गांव में अस्थायी अनुपस्थित की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत, यानी कि इसमें लोगों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो लोगों का जो प्रतिशत है ये है आपका 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के स्वामी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। तो भूमि का स्वामी किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा कि भूमि रिकॉर्ड के में स्वामी देह हो, यानी कि भूमि के रिकॉर्ड में जिसका नाम हो। दूसरा, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 से, यानी कि जो जंगल अधिकार अधिनियम 2006 है उसमें जिसका मान्यता प्राप्त हो। फिर है पट्टा अधिकार का मालिक। तो ये तीनों जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। निम्न में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। तो बताना है कि कौन सा जो जलप्रपात है वह उस नदी पर नहीं बना है, उसको बताना है। तो यहाँ पे जो है हुंडू स्वर्ण रेखा पर है, सही है। जोन्हा फॉल जो है राड़ू नदी पर है, ये सही है। दशम फॉल कांची नदी पर, ये सही है। लेकिन लोध जो है बराकर नदी पर है, ये गलत है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तो तिलैया बांध जो है वह बराकर नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है यह 1365 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है। तो तुरामडी जो एक जगह है वहाँ पे यूरेनियम का खनन होता है, यूरेनियम। नेक्स्ट है बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पे पाया जाता है। तो ये साहेबगंज ज़िले में जो है बेंटोनाइट निक्षेप पाया जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। पश्चिम सिंहभूम में यहाँ पे कौन सा अभयारण्य है ये बताना है। 56 नंबर। तो सॉरी, अभयारण्य बताना है, ये
चिड़िया जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो पश्चिम सिंहभूम में जो चिड़िया है क्या वह अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, भेड़िया अभयारण्य है, लौह अयस्क खनन है या खरकई नदी पर बांध है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा लौह अयस्क खनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो रांची का जो खूंटी जिला है यहाँ पे लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन क्या है। तो इसका आंसर होगा 0.08 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये किस जिला में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका हजारीबाग जिला। नेक्स्ट, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर है। तो रजरप्पा जो मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है रजरप्पा में, ये दामोदर और भेड़ा नदी, इसको भेड़ा नदी बोलते हैं, उसके संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान क्या था। तो आंसर क्या होगा, 7वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या रखा है। तो ये तो बहुत पहले का हो गया, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लक्ष्य रखा था कि 2017 तक हम 100% विद्युतीकरण का कार्य कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है, यानी कि 2016 जो औद्योगिक नीति है वह कब तक लागू रहेगा, तो 5 वर्ष तक। नेक्स्ट है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है, कितने पूंजी की आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा आपका 300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर क्वेश्चन, 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में कितनी बार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि 1 वर्ष में 2 बार होगा। नेक्स्ट है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू किया गया। तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो है 2015 में लागू किया गया। नेक्स्ट है 67 नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, किसके सहयोग से जो है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था। तो ये रूस के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट है, JSSDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, कहाँ पर ये बताना है। तो आंसर होगा टुपुदाना जो कि रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये। तो ये रांची में है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, कहाँ पे किए हैं। तो ये आदित्यपुर जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है, बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र कहाँ पे है। तो ये जो है चांडिल में है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ सबसे पहले झारखंड राज्य में ही किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है। तो आंसर क्या होगा, 11,000। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई। तो योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत जो है 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की थी। तो सरस्वती योजना की शुरुआत जो है 2014 में किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष किया गया। तो 2011 में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन,
CAMPA से क्या तात्पर्य है? तो CAMPA का क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत किया है? तो आंसर होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आंसर होगा झारखंड में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गिनती की है, यानी कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की शुरुआत झारखंड में कब किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका 2009 में। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा 3 राज्यों में इसकी शुरुआत कब किया गया? तो आंसर होगा 2013। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो झारखंड राज्य मुख्यतः जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है 84 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? 2014 में। नेक्स्ट है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? तो इसका आंसर होगा सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वह कौन से हैं? तो जंगल की जो आग है वह झारखंड राज्य के जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, किसी भी प्रकार की जंगल में बिना अनुमति के आप कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो झारखंड राज्य में जो है टोटल 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन JSDA में किस वर्ष इसका गठन किया गया? तो 2010 में जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो या तो जिला दंडाधिकारी करेगा या जिला समाहर्ता, दोनों में से कोई एक करता है। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो इसका आंसर क्या होगा? 2010 में जो है भयंकर सूखा झारखंड में आया था। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर क्या होगा? धारा 14 का 1। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्न में से किस प्रखंड में स्थित है? तो झारखंड का सबसे पहला जो वाईफाई ग्राम है वह कसमार में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच एमओयू हुआ है? तो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है सीसीएल के द्वारा, सीसीएल और झारखंड के बीच एमओयू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 का पद्म श्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा सिमोन उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो 2016 का उत्कृष्ट विधायक का सम्मान जो है स्टीफन मरांडी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि दूसरा नंबर का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ रिपब्लिक डे में 2015 में, वह कौन था? तो इसका आंसर है मलूटी मंदिर के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, किस वस्तु के सीधा लाभ हस्तांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? तो आंसर होगा आपका किरोसिन तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिला से नहीं गुजरेगा? तो आंसर होगा पश्चिम सिंहभूम जिला से वह नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो आज हम एक सेट को देख लिए हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कल से हम लोग अगले सेट पर बढ़ेंगे।